सालों तक अत्याचार सहने के बाद सन 1857 में भारत ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसमें सैनिक भी थे, राजा भी थे और आम इंसान भी थे। कहानी एक ऐसी महान क्रांति की, ऐसी ज्वाला की जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, लेकिन भारत ने उसे अपनी स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा। मंगल पांडे की पहली गोली से शुरू हुई ये गाथा रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की धार तक पहुंची। बहादुर शाह जफर के दरबार से लेके भारत की गांव-गांव की रणभूमि तक ये केवल एक बगावत नहीं थी, ये थी भारत की गुलामी के विरुद्ध एक संगठित हुंकार। आइए चलते हैं 1857 के उस दौर में जहां हर गली में एक क्रांतिकारी था और हर दिल में आजादी के लिए जुनून। साल 1857 भारत की धरती पर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये आज़ादी की पहली पुकार थी। इसे इतिहास में सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत इसे अपने पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद करता है। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे छोटे छोटे व्यापारों के बहाने शासन की बागडोर उनके हाथ में आ गई थी। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं होता था या उनके कोई पुत्र गोद लिया हुआ होता था, वो उस राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। इस नीति के तहत कई भारतीय शासक नाराज थे। उनमें से झांसी, अवध, सतारा आदि थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी इसी नीति के तहत छीन लिया गया था। अवध के नवाब को हटा करके अंग्रेजों ने भी वहां कब्जा कर लिया था। सैनिकों में भी असंतोष बढ़ गया था। भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था तथा उनको सम्मान भी कम मिलता था। अंग्रेजी शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। भारतीय उद्योग धंधे सब बर्बाद हो गए थे और किसानों पर भी अधिक कर लगा दिया गया था। सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया था और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति पर खतरा नजर आने लगा था। 1857 में नई इनफील्ड राइफल लाई गई, जिनकी कारतूसों में अफवाहें फैली कि इनमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसे अपने धर्म का अपमान समझा। यही वो चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग को भड़का दिया था। 29 मार्च 1857 को एक सैनिक ने एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। 10 मई 1857 को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली की ओर बढ़े और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर हर जगह क्रांति की लहर फैल गई थी। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया और उनका साथ दिया तात्या तोपे ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का डट कर सामना किया। बिहार में बुजुर्ग नेता कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। झांसी में रानी ने अद्भुत वीरता दिखाई। घोड़े पर सवार अपनी तलवार से कौशल दिखाती हुई रानी लक्ष्मीबाई की छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। शुरुआत में अंग्रेज चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया। उनके पास आधुनिक हथियार थे तथा बेहतर रणनीति थी। एक एक करके क्रांति के केंद्र दबा दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि जिसे अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहते थे, उसे एक भारतीय क्रांतिकारी ने
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साबित कर दिया था। वे क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर। उनकी एक ऐतिहासिक किताब है जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये देखिए 1857 का स्वतंत्रता समर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ये पुस्तक लिखी। उनकी ये पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर सन 1909 में लिखी गई। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। सावरकर जी ने कहा 1857 कोई छोटी बगावत नहीं थी, ये एक संगठित राष्ट्रव्यापी आज़ादी की लड़ाई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में आज़ादी की चिंगारी जला दी। 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया और दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। झांसी में झांसी की रानी ने अद्भुत वीरता दिखाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से लोहा लिया। कानपुर में नाना साहब ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। सावरकर ने अपनी पुस्तक में बताया कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बन गई थी। ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की ही नहीं थी, ये पूरे राष्ट्र की लड़ाई थी। अंग्रेज सरकार इस किताब से इतना डर रही थी कि इसको भारत में छपने से पहले ही बैन कर दिया गया था। ये गुप्त रूप से विदेश में मराठी में छपी थी और इसे क्रांतिकारियों द्वारा देश में पहुंचाया गया। कहा जाता है कि भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने इसी किताब को पढ़कर प्रेरणा ली थी। आज भी ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे असंख्य बलिदानों की कहानी है। अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो इस महान कृति को अवश्य पढ़ें। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक विधेयक, या जिसे आप कानून कह सकते हैं, पास किया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जला दी थी। 1857 की क्रांति एक विद्रोह नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। इसी चिंगारी ने आगे चलकर सन 1947 में भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार किया। ये कहानी है साहस की, ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है आज़ादी की पहली पुकार की। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। मैं आपका दोस्त सौरभ त्रिवेदी, आपके अपने चैनल श्री राम कथा अनुसरण से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और कृपया अपना ख्याल खूब रखें। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।